अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून वमा तद्दखिरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शाअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका बारिक व सल्लिम। मोहतरम सामईन किराम, अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा एहसान है, फ़ज़ल व करम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको नबी मुकर्रम ताजदार हरम अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरे आल इमरान के हवाले से चंद मुख्तसर सी बातें आप हजरात को सुनाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिसमें हज़रत सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात का ज़िक्र गुज़िश्ता जुमा आप हजरात के सामने अर्ज़ किए गए थे। यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला अम्बियाए किराम को मौजज़ात अता करके इस दुनिया में भेजता है, और मौजज़ात क्यों ज़ाहिर होते हैं, किस लिए मौजज़ात को जो है ना करके बताया जाता है, ये मैं तफसील से आप हज़रात के सामने ज़िक्र कर चुका हूँ। तो मौजज़ात जो होते हैं वो हक़ होते हैं, उस पर ईमान लाना चाहिए। मौजज़े का इनकार करना गोया कि अल्लाह की अता का इनकार करना है, क्योंकि मौजज़ा नबी को जो मिला है वो मिन जानिबिल्लाह मिला है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से मिला है। तो लिहाजा किसी भी मौजज़े का, और मौजज़ा तो बाज़ाबिता कुरान मजीद से साबित है और करामत भी साबित है। तो मौजज़ा और करामत का इनकार अपनी नाक़िस अक़्ल की बुनियाद पर करना, ये सरासर कुरान के ख़िलाफ़ है, जहालत है, गुमराही है, बेदीनी है। क्योंकि अक़्ल की बुनियाद पर अगर हर चीज़ को तोला जा सकता है तो फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें जहन में आएगी जो फिर जिसका जवाब भी नहीं बन पाएगा। ऐसी बड़ी बड़ी बातें जहन में आएगी। अब जैसा कि आम तौर पे जो ना औलिया किराम की करामतें सुनाई जाती है, तो क्या होता मालूम, सादा सीधा जहन जो लोग होते हैं और जिनके जहन का ज़ारा दारो मदार अक़्ल की बुनियाद पर होता है, वो जो बात करते हैं अक़्ल की बुनियाद पे करते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने आप एक करामत सुना दीजिए। एक करामत है कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इशा के वज़ू से लेकर फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे 40 साल तक। यह आपका अमल था। और आपकी एक करामत यह है, एक पैर पर ठहर के पूरी कुरान मजीद की तिलावत करते थे। यह आपकी करामत। अब हर बात को अक़्ल के पन्ने पे तोलने वाले के सामने अगर ये बात बोले आप, नहीं बोल साहब क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसा होता। खुद हिंदुस्तान की हुकूमत पर जिनका कब्ज़ा है मेरे ख्वाजा, आपकी अगर एक करामत सुनाए कि पूरा अना सागर एक चुल्लू में आप ला लिए, भाई कहाँ एक चुल्लू, 10 लीटर पानी नहीं आता, 1 लीटर पानी नहीं आता एक जो है ना लोटे के अंदर, तो पूरा अना सागर कैसे आ गया। ऐसी बात नहीं मान सकते। तो फिर ये बात भी नहीं मान सकते ना भाई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं मैं मुर्दे को ज़िंदा करता हूँ। चुल्लू में जो ना एक लोटे में पूरा पानी आया, आप ये बात को नहीं मान सकते। तो फिर ये बात को, इससे बड़ी बात तो ये है कि मुर्दे को जिंदा किया जा रहा, फिर ये बात कैसा मान रहे भाई। यहाँ घुटने टिका के मानना पड़ता, क्योंकि यहाँ हुक्म है बाज़ाब्ता। ये आयत नंबर कुर्सी देखिए, आयत नंबर 49 सूरे आल इमरान कुरान मजीद का 3rd वाला सूरा, 3रा वाला सूरा है। अब इसको मानना नहीं मानना, बोलो क्यों मानना। अगर नहीं माने तो काफिर हो जाते। तो ये सारा अना सागर एक लोटे में आना बड़ी बात है, नहीं मुर्दा जिंदा होना बड़ी बात है। अरे बोलो भाई, इतने दिनों से आपको पूछ रहा हूं मैं, कुछ पूछे तो बोलना। मुर्दा जिंदा होना बड़ी बात है या अना सागर लोटे में आना बड़ी बात है जी। फिर बात को कैसा मान रहे हैं। यहां मानना पड़ता, नहीं माने तो जहन्नुम में जाना पड़ता। मुनकिर कुरान होने की वजह से दायरे ईमान से खारिज हो जाते। अच्छा आप बोलेंगे मौलाना ये आप हज़रत ईसा की बात कर रही है, नबी है, और मैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बात कर रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज नबी नहीं है, वो एक वली है। नबी के साथ हो सकता भाई, वली के साथ नहीं हो सकता।
फिर इधर डालते हैं। अकल है ना भाई, अकल का पैमाना इधर से निकला तो उधर गया, उधर से निकला तो इधर आया। भाई आप नबी की बात बोल रहे मौलाना, नबी की बात को तो मैं भी मानता हूँ, पर वली की बात को कैसे मालूम? बिल्किस का तख्त, वो उतना बड़ा तख्त उठा के जो लाने वाले थे पलक झपकने से पहले, वो नबी थे या वली थे? अरे बोलो भाई, वली थे। आप अभी बोले नबी की बात को मानता हूँ, वली की बात को नहीं मानता हूँ, तो वली तो हजरत सुलेमान के ज़माने का आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह, तो ये भी वली है ना। फिर ये वाक़ई को इनकार करेंगे? ये तो कुरान मजीद में है। पलक झपकने आपने ऐलान किया, कौन तख्त उठा के लाएगा? 10 डोर्स के अंदर था वो, 10 रूमों के अंदर, हर डोर पे ताला लगा हुआ था। 1 महीने का सफ़र था, 1 महीने का सफ़र दूर। उस दौर में ना हेलीकॉप्टर था, ना हवाई जहाज थे, कुछ नहीं था जी। तो आपने ऐलान किया, भाई कौन लेके आएगा? जिन खड़ा होके बोला मजलिस खत्म होने से पहले लाऊंगा। लेकिन अल्लाह का वली खड़ा होके बोला मजलिस खत्म होने से पहले नहीं, पलक झपकने से पहले लेके आऊंगा। अल्लाह के वली की ताकत कैसी होती है देखिए आप। दुनिया उन्हें आसिफ बिन बरखिया कहती है। तो गुज़श्ता अनबिया किराम के औलिया अल्लाह जो होते हैं ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया किराम, ये 2 औलिया किराम जो होते हैं, इनमें फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है सुनिए। गुज़श्ता अनबिया किराम से सबसे बड़ा दर्जा किस नबी का है? हमारे नबी का। तो जिस तरह 1,24,000 पैगम्बरों में से सारे नबियों से अफजल व अकमल व आला हमारा नबी है, इस तरह साबिक़ा औलिया अल्लाह से सबसे बड़ा दर्जा हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औलिया अल्लाह का। जिस तरह उन नबियों से अफजल हमारे नबी है, इसी तरह उन औलिया से अफजल हमारे औलिया है जो इस दौर में पैदा हुए। तो आसिफ बिन बरकिया से बड़ा मर्तबा इस दौर के औलिया किराम का है, क्योंकि इस दौर के औलिया किराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है, और ये उम्मत तमाम उम्मतों में से अफजल है। तमाम नबियों से अफजल हमारा नबी, तमाम औलिया से अफजल हमारे औलिया, तमाम उम्मतों से अफजल इस उम्मत को कहा जाता है। भाई उम्मत का मर्तबा बड़ा है तो क्या वली का मर्तबा बड़ा नहीं होगा? बोलो जी, वली का मर्तबा बड़ा हो सकता है तो नबी का मर्तबा बड़ा नहीं होगा? इसीलिए तो कहा गया ना, तमाम उम्मतें पहले आने के बावजूद भी वो जन्नत में लाश में जाएंगी। पहली जमात जो सबसे पहले, पहली उम्मत जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगी, वो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हमारे आमाल की वजह से नहीं, निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से जाएंगे। हम नबी के कलिमा गो लोग हैं, इस वजह से जन्नत में जाएंगे। आप अफजल हो सकते पास्ट वाली उम्मतों से, तो आपका वली अफजल नहीं हो सकता पास्ट वाले औलिया से, तो वो भी अफजल होता है। लिहाजा करामतों का इनकार करना अक्ल की बुनियाद पर यह सरासर कुरान के खिलाफ है। ये अथेंटिक बात है, इसको अपने जहन में रखिए। मौजज़े का भी इनकार नहीं करना चाहिए अक्ल की बुनियाद पे, करामत का भी इनकार नहीं करना चाहिए। और अगर ये बोले अक्ल की बुनियाद पे मैं जो चीज़ देखता हूँ उसी को मानता हूँ, भाई आप तो ये भी नहीं देखे कि आपका बाप कौन था। आखिरी हद है ये जो मैं जुमला बोल रहा हूँ, ये आखिरी हद है। इस हद के बाद, इस डेडलाइन के बाद कोई बात नहीं है। किसी को ये नहीं मालूम कि मेरा बाप कौन है। माँ ने कहा ये तेरा बाप है, तो दुनिया पूरी जो ना मान गई कि ये मेरा बाप है, और ये बंदा मान गया कि मेरा बाप है, हर जगह उसी का नाम लिखा। माँ अगर ये बोले तेरा बाप नहीं है, कोई और तेरा बाप है, तो फिर क्या करेगा? तो वहां तो जो ना देखने की बुनियाद पे फैसला नहीं कर सकते ना, किसी के बोलने की बुनियाद पर फैसला हुआ। माँ की बोलने की बुनियाद पर ये तुम्हारे बाबा है तो फैसला हुआ है। तो हर चीज देखने की बुनियाद पर फैसले नहीं किए जाते। तो जो लोग अकल पे, अपनी सोच पे जो है ना हर चीज को तोलते हैं, उनको चाहिए ये भी बात को तोले, मैं देखूंगा तो मानूंगा, वो तो ये तो देखे नहीं तो माने कैसा फिर। और ये जो बात है ना मेरे भाई, ये बातों से हट के बात है, ये आखिरी बात है। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी बात कर रहे हैं मौलाना, ये ऐसी जहन रखने वालों को यही बात जमती है और कोई बात नहीं जमती, और इसके बाद कोई बात नहीं है। तो लिहाजा माँ ने कहा ये हमारा बाप है, बस बाप को मानना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, उसकी बात पे भरोसा करना पड़ेगा। तो लिहाजा अक्ल की बुनियाद पर हर बात को नहीं तोलना चाहिए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत से मौजज़ात अता करके भेजा। उनमें से एक मौजज़ा ये भी है, आप क्या फरमाते हैं कि तुम लोग घर में जो रखते हो मैं उसको जानता हूँ, और तुम लोग जो छुपाते हो मैं भी उसको जानता हूँ।
तो किस किस के घर में क्या, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना, तुम घर में क्या खा के आ रहे हो वो मेरे को मालूम है। बोले हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे उसका पता है तुम घर में क्या खा के आए। वमा तद्दखिरूना फी बुयूतिकुम, कहते हैं कि तुम लोग जो तुम्हारे घर में खा के आते हैं और तुम्हारे घर में जो तुम छुपाते हैं, उन तमाम चीज़ों की खबर अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता फरमाता है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, कुरान मजीद की एक आयत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो लोगों ने जो है मौजज़ात पूछा, तो आपने मौजज़ात को बता दिया लोगों के सामने, ठीक है। तो जिनके अकल पे पर्दे होते ना मेरे भाई, जिनका दिल सिया हो जाता है ना, वो लोग आप कितने भी उनको मौजज़ात बताइए, वो लोग ईमान नहीं लाते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ारा मौजज़ात देखा अबू जहल, लेकिन ईमान नहीं लाया। चांद को 2 टुकड़े होता हुआ देखा, लेकिन ईमान नहीं लाया। कंकरियाँ कलिमा पढ़ते हुए देखा, लेकिन ईमान नहीं लाया। इसी तरह जो है ना, झाड़ अपनी जगह से उखेड़ कर आके खड़ा हो गया, ये देखे कई लोग, ईमान नहीं लाए। ऐसी तरह तरह के मौजूज़ात देखने के बावजूद भी इतने संग दिल लोग थे कि वो लोग ईमान नहीं लाते थे। इसीलिए जो दिल सख्त होता है उसके सामने आप कभी भी कोई भी चीज़ का इजहार करिए, वो मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए संग दिल नहीं बनना चाहिए, मोम वाला दिल रखना चाहिए। अच्छी बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए, बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। तो मौजज़ात हज़रत ईसा में से ये भी मौजज़ा है, तुम लोग जो खा के आते हो घर में, मैं उसको पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं खबर भी दे सकता हूँ। और जो तुम लोग घर में जमा कर रहे हैं ना माल, उसकी भी मुझे खबर है। किस किस के घर में क्या है ये अल्लाह का नबी जानता है। किस किस के घर में क्या जमा हुआ है ये अल्लाह का नबी जानता है। घर में क्या जमा हुआ है ये भी अल्लाह का नबी जानता है। दिल में क्या छुपा हुआ है ये भी अल्लाह का नबी जानता है। हर चीज का जानना ये अल्लाह तबारक व तआला की अता से अनबिया किराम का खासा है, ये मौजूज़ात है। तो जितने मौजूज़ात हज़रत ईसा को दीगर अनबिया को दिए गए, इन तमाम मौजूज़ात से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मौजूज़ात अगर किसी को दिए गए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए हैं। समझ में आ रही मेरी बात आपको? अल्लाह करे मेरी बात आपके ज़हन में चले जाए। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ये तमाम अल्लाह की निशानियाँ हैं। अगर तुम वाक़ई में हो, मानने वाले हो, तो मेरी इस बात को मान लो, ये तमाम मौजूज़ात है। इस बात को देख कर मान कर मेरी इताअत करो और अल्लाह की इबादत करो। मेरी बात को मानो, मेरी नबूवत को बरहक़ जानो और अल्लाह की जो है ना इबादत करो, अल्लाह को खुदा मानो, गैर को ना मानो। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट बात बोल रहे, देखिए, वह मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराती, हर नबी जो होता है ना अपने पास्ट वाले नबी की तस्दीक करता है, बताता है कि वो भी नबी सच्चे थे, वो भी नबी सच्चे, वो भी नबी थे, वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूँ। मुझसे पहले मूसा आए थे, वो भी सच्चे थे, वो नबी थे, उनके ऊपर तौरात नाजिल हुई थी, मेरे ऊपर इंजील नाजिल हुई। मेरे बाद एक नबी आएगा, उनके ऊपर कुरान मजीद नाजिल होगी। आ रही बात समझ में? जिस तरह हुजूर का जिक्र पुरानी किताबों में मिला था, इसी तरह हज़रत ईसा का जिक्र भी तौरात में था। क्या था मालूम तौरात में? कि एक नबी आने वाला है, वो नबी तौरात को हक मानेगा और कुछ तौरात के हुक्मों को तब्दील करेगा। ये तौरात में बात लिखी हुई थी। तो यहूदी जो तौरात को फॉलो करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते थे, वो लोग जब ये देखे ईसा अलैहिस्सलाम आए और ये हू बहू वैसे ही है जैसे तौरात में इनके बारे में लिखा हुआ था। यहूदियों का काम क्या है मालूम आपको? फसाद पैदा करना। हुजूर के बारे में भी तौरात में लिखा हुआ था ना, लेकिन हुजूर जब आए तो ये लोग माने, हुजूर को नहीं माने। तौरात में बाज़ाब्ता हुजूर का पूरा होलिया लिखा हुआ था, पूरा होलिया, बाल कैसे होंगे, चेहरा कैसा होगा, 2 कंधे के दरमियान मोहर नबूवत होगी। सुभान अल्लाह। सदका कबूल नहीं करेंगे, हदिया रद्द नहीं करेंगे, सारी चीज़ें जो है ना साबिक़ा किताबों में लिखी हुई। यहूदी पूरा पढ़ते थे, बदमाशी की वजह से और अपनी अनानियत और हसद की वजह से एक्सेप्ट नहीं करते थे।
तो हुजूर के साथ एक्सेप्ट नहीं करना ये बात वाली बात है। पहले ये हजरत ईसा को भी एक्सेप्ट नहीं करे, बोले ये तो जो है ना तौरात के हुक्मों को कुछ बदलने वाले हैं, अगरचे के जो है ना इनका हुक्म तौरात में है लेकिन बदलने वाले, लिहाजा हम इनकी बात को नहीं मानेंगे। तौरात हक किताब है मिन जानिबिल्लाह, मैं उसमें से कुछ चीज़ें तब्दील करूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे जब तब्दील करना है तो फिर हक कैसे मान रहे? हक इस एतबार से मान रहे कि वो अल्लाह की किताब है, इस एतबार से हक मान रहे। आसमानी किताब है, इस एतबार से हक मान रहे। तब्दील जो करना होता है ना, हर उम्मत का अलग अलग होता है, हर उम्मत के मसाइल अलग अलग होते हैं, इसलिए तब्दील करना होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ऊंट का गोश्त खाना हलाल नहीं था, हजरत ईसा उसके गोश्त को हलाल करे। कुछ कुछ चीज़ें असल में हलाल होती है लेकिन लोगों की सरकशी की वजह से उसको हराम कर दी जाती है। 3 महीने जब लॉकडाउन हुआ था, रोड पे चलना मना है, क्या बोलिए आप? अब अपन रोड पे चल के आए ना जी, रोड पे चलना मना है लेकिन लॉकडाउन में रोड पे चलना, जबकि रोड पे चलना कॉमन बात है, जाना शॉपिंग करना घूमना फिरना कॉमन बात है, मना नहीं है ये। लेकिन लॉकडाउन में वो मना कहीं को करे थे, इसलिए करे थे लोग फिरेंगे करेंगे तो वायरस फैल जाएगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो वायरस फैल जाएगा। तो चीज़ खराब नहीं होती, बसा औकात लोगों की वजह से उस चीज़ के ऊपर बैन लगा दिया जाता है। चलना फिरना मना नहीं है जी। 3 महीने जो लॉकडाउन हुआ था ना, लोगों को बोले कंट्रोल करो अपने ऊपर, घरों में रहो, बाहर मत लो। लोग बोले नहीं अपन घर में बैठने वाले आदमी नहीं होते, बाहर निकलते, बोल के बाहर निकलते, उन्होंने लॉकडाउन मार दिए, मारते 3 महीने घरों में बैठना पड़ा। अभी भी वायरस फैल रहा, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, काम है तो बाहर निकलो, नहीं है तो घर में बैठ जाओ। क्यों भेजा बाहर निकल रहे भाई? वक्त ख़राब कर रहे हैं, सेहत भी ख़राब कर रहे हैं, वक्त भी ख़राब कर रहे हैं। कुछ वर्क है, इंपॉर्टेंट है, जाना है, कमाना है, कुछ काम है तो निकलिए, वरना बेकारी का जो ना बाहर निकल के खाली बिली वायरस की हवा लग जाएंगी, तबीयत ख़राब हो जाती है। लिहाजा कुछ चीज़ें गलत नहीं होती, हमारी गलतियों की वजह से उसको जो ना बैंड लगा दिया जाता। तो उस दौर में ऊँट का गोश्त खाना बैंड था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाएं? वली उहिल्ला लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम वजीतुकुम, आप कहते हैं बाज चीज़ों को जो हराम कर दी गई थी मैं उन चीज़ों को हलाल करता हूं। अब उस दौर में ऊंट का गोश्त क्यों हराम था वो अल्लाह को मालूम, और उस दौर के लोगों का क्या तरीक़ा था होगा वो तो जो ना कहीं तफसील से जिक्र नहीं मिला। हाँ, कुछ चीज़ें साइंटिफिकली डॉक्टर के एतबार से मेडिकली कुछ चीज़ें प्रूफ हुई है और उलमा ने पहले प्रूफ किया, बाद के डॉक्टरों ने इसको बाद में सच माना कि ये बात सही है जो मुसलमान के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं। जो जानवर का गोश्त जो कौम खाती है वो जानवर के सिफात उस इंसान के अंदर आते हैं, ये उलमा ने लिखा है अपनी अपनी किताब में। आप ज़रा गौर करके देखिए, ऊँट का गोश्त अरब के लोग ज़्यादा खाते हैं और ऊँट की आदतों में से एक आदत यह है वो नखरे करके चलता है और अपनी सर ऊपर उठा के उसके सर के उठाने के अंदाज में गुरूर झलकता है, एक छवि नज़र आती है, एक शैडो नज़र आता है। वो चलने के अंदाज में ऐसा चलता है कि एक शैडो उसके अंदर कि ये अकड़ के चल रहा है और उसके अंदर नखरे बहुत होते हैं। इसीलिए अरब के लोग उसका गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से ये लोग भी जो ना अपना एटीट्यूड ज़्यादा दिखाते हैं। बाज़ लोग बोल रहा हूँ मैं, आप जानवरों की सिफात उनके अंदर आती है, ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है। ये किसकी वजह से है? ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से भी ये आदत आती है। ये और बात है, आदत तो अंदर दाखिल होती है लेकिन आदत को ख़त्म भी किया जा सकता है, वो अलग बात है। वो अफ्रीका के जो लोग होते हैं ना, ये लोग बंदर ज़्यादा खाते हैं, तो बंदर खाने की वजह से बंदर का काम क्या है? इन्हें ये झाड़ पे थे वो झाड़ पे जाता, उधर से उधर उचकता। बाद लोग बच्चों को बोलते थे कि क्या बंदर बच्चा है मियाँ, इधर से उधर जा रहा, उधर से उधर जा रहा। नाचना खेलना कूदना जो ना बंदर के अंदर ये आदत ज़्यादा होती है। अफ्रीका के लोग बंदर का गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं, इसीलिए अफ्रीका के लोगों को देखो आप, हमेशा नाचना कूदना भागना फिरना डांसा ऊंसा, ये जितने टीवी शो पे डांस आते हैं ज़्यादा अफ्रीका के लोग होते हैं, क्योंकि वो लोगों को नाचने का बहुत शौक़ होता है, इसलिए कि वो लोग बंदर का गोश्त खाते हैं। टर्की जिसे कहते हैं, तुर्की के लोग घोड़ा बहुत शौक़ से खाते थे, उसका दिल बहुत शौक़ से खाते थे। घोड़ा असल में हलाल है लेकिन वो उसके ऊपर सफ़र किया जाता है, इसलिए उसको मकरू कर दिया गया है, खाने से रोका गया है। अगर वो खाएंगे तो सफ़र किसके ऊपर करेंगे फिर, लिहाजा उसको मना किया गया, मकरू किया, वरना हलाल है वो। तो घोड़ा खाते थे तो इसलिए वहाँ के लोग दिलेर होते थे, क्योंकि घोड़ा बहादुर जानवर है तमाम जानवरों में से, और कभी थकता नहीं कभी बैठता नहीं।
जिस दिन बैठा उस दिन लाइफ खत्म, एकदम एक्टिव जानवर होता है। तो टर्की के लोग जो है ना घोड़ा शौक से खाते, उसका दिल भी खाते थे, इसलिए वहां के लोग बहादुर थे। और तुर्की के लोग कितने बहादुर हैं आप हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए, कैसी कैसी हुकूमतें बनाए वो लोग, कैसी कैसी सल्तनतें बताए, आप जो ना हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए। तुर्की के लोगों की जो ना दिलेरी सारी किताबों में भरी पड़ी है, लिखी पड़ी हुई है। अब सब हो गया ना। अमेरिका के लोग सुअर का गोश्त बहुत ज्यादा खाते, ब्लैक एनिमल जिसे कहते हैं ना, सुअर का गोश्त जो है ना अमेरिकन लोग, फॉरेन लोग जो ना बहुत खाते हैं। और सुअर के अंदर सबसे खराब एक आदत यह है, हमेशा उसके जहन में गंदे फीलिंग्स आते हैं, इंटरनली गंदे फीलिंग्स आते हैं। इसीलिए आप फॉरेनर्स को देखेंगे हमेशा गंदगी करते हैं। कपड़े छोटे करने का कल्चर ये फॉरेन लोगों ने शुरू किया है। पहले फुल कपड़े पहनने का रिवाज पुरानी दुनिया में आम था, तो ये सुअर का गोश्त खाना शुरू करे, कपड़े छोटे करे, और वो हमेशा गंदगी में रहता है, इसीलिए गंदे ख्यालात, गंदी सोच होती है। तो ये जो लोग सुअर का गोश्त ज़्यादा खाते हैं ना, वो हमेशा गंदी गंदी मूवीज़ बनाते हैं, गंदे गंदे वीडियोस बनाते हैं, उसको वायरल करते हैं और लोगों को जो ना भटकाते हैं, लोगों के जहनों से खिलवाड़ करते हैं। ये उधर के लोग हो गए। अब इंडिया का लोग किसका गोश्त ज़्यादा खाते हैं? इंडिया के लोग, बोलने की जरूरत नहीं है, चेहरों की मुस्कुराहट काफ़ी है, इसीलिए घंटे को 60 मिनट पीछे है। अब वो जो जिसका गोश्त अपन खाते हैं, उन्होंने जहाँ ठहरे वहीं ठहर जाते हैं, उन्होंने दुनिया गई भाड़ में। आपको जाना है, आप पीछे हरान मार लीजिए, बुलडोजर लाके जो ना आवाज़ लगाइए, उन्होंने वहीं ठहरे रहते। रास्ता ऐसा घुमा के सामने से जाओ, अपन नहीं हटने वाले। हमारे मियाँ भाई अभी कैसे देखिए आप, सिग्नल पे अगर उन्हें पूरे गाड़ियाँ लगे हुए हैं तो ना, अगर उन्हें लास्ट में आया तो गाड़ी पलटा के सामने से ला के, रास्ता जाना इधर है, उन्हें गाड़ी ला के ऐसा लगाता, ऐसा दीवार खड़ी कर देने वैसा लगाता। वो पीछे वाले पूछे क्या भाई, हम पहले से ठहरे हुए, उधर जाना ना। अरे ठहरो, आ रहा हूँ, यूँ पलटा के निकल जाता हूँ, ऐसा रो रहे क्या यार? घंटे को 60 मिनट पीछे। और अब तो आपको मालूम है जो अपन खाते थे वो दुकानों में नहीं आ रहा। ये खसामा क्या समझ रहे, हमला दीवाने समझ रहे, हमला जबड़े को बोटियां लग लग के इतनी जो ना एक्सपीरियंस हो गया जबड़े को, मतलब बोटी मुंह में डालने से बहुत तो दूर की बात है, दुकान पे लटका हुआ है तो बोलते रहे हम लोग, कोसी उम्र का काटे, कोसी उम्र का नहीं काटे, कोसी कैटेगरी का काटे, कोसी कैटेगरी का नहीं काटे। हम लोग समझ में आ रहा, दीवाने समझ रहे क्या? खा रहे पूरी जिंदगी खाते खाते, और जब तक यहाँ बोटी लगती नहीं, हड़क में जो ना निवाला उतरता नहीं नीचे से हमारे। अब ये लोग क्या समझ रहे हैं ना, खाली सिंगा उंगा लगा के जो ना, खाली लटका के शोपीस लगा के उसके पीछे जो ना दूसरा जानवर का गोश्त बेच रहे। और दूसरा जो जानवर है ना वो भैंस है। क्या है वो? भैंस है। भैंस की खास आदत क्या होती मालूम? अगर एक छोटा सुराख है, यानी छोटी जगह है, उसमें से पूरे भैंसों को निकलना है, पूरे लाके मुंडियाँ अटकाते वहाँ पर, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकलती। वो लोग ये नहीं चाहते कि भाई एक छोटी जगह है, सबको बाहर जाना है, लाइन में ठहरा तो साइड से निकल जाते पूरे बोल के। ऐसा नहीं है, पूरे लाके मुंडियाँ अटका देते वहाँ पर, वहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकलती, पूरे अटके हुए रहते, जाम रहते, ट्रैफिक जाम हो जाती वहाँ पर। तो हम भी वही और भैंस के गोश्त में एक ख़राब बात यह है कि उन्हें बॉडी में सुस्ती पैदा करता। अभी आ रहा हूँ मुल साहब, 5 मिनट में आ रहा हूँ बोल के ना, 5 घंटे के बाद आता हूँ, यहीं छूँ। एक साहब तमिलनाडु से आए थे, नामपल्ली के स्टेशन पे उतरे कहते, उतर के बोले भाई चार मीनार कहाँ है? बोलते यहीं छे बोला कहते, उन्हें यहीं छे बोल के बोला। वो बेचारा तमिलनाडु का, चेन्नई का है, यहीं छे बोल के उन्हें पैदल निकल गया। तो 1 घंटे तक भी चार मीनार नजर नहीं आया उसको। फिर जो है ना आधे घंटे के बाद पूछा एक बीच में ऑटो वाले से, चार मीनार कहाँ? यहाँ बाजू में चेजी बोले। 1 साल पहले शादी हुई तो भी 1 दिन पहले शादी हुई बोलते अपने पास, कल ही तो शादी हुई ना रहा तुम्हारी बोल के। अरे परसों की बात है, घंटे को 60 मिनट पीछे। और मुर्गी का गोश्त ज़्यादा खाते अपने लोग, इसीलिए सुस्त पड़े हुए होते। 10 बजे नौकरी को जाना है, 12 बजे निकल रहे हैं भाई साहब घर से, सुस्त पड़े हुए। आप चिकन की दुकानों पे जाके देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ चिकन मत खाइए आप, चिकन की दुकान पे जाके देखिए, कोई मुर्गी अपने पैरों पे ठहरी भी नहीं रहती, सब बैठे हुए रहते, शांति शांति, सब बैठे रहो, खामोश, साइलेंस प्लीज। कोई मुर्गी ठहरी भी नहीं रहती, खामोश सब बैठे रहते। सुबह में देखो चिकन बिरयानी, दोपहर में देखो मटन बिरयानी, सुबह में तला हुआ, शाम में भुना हुआ, और उसमें तो तरह तरह के लाल पीले हरे ऊदे क्या क्या की चिकन बन रहे उसमें। अगर आप चिकन कम खाएंगे, मैं एक चिकन बनाने वाले से पूछा तो उन्हें बात बोला मेरे को, मैं अपने बात नहीं बोल रहा हूँ, सब जान के पड़ताल करके आपको बोल रहा हूँ। चिकन बनाने वाले को बोला 40 दिन में मुर्गी आधा 1 किलो की जो अगर होना है मौलाना, तो हम 40 डेज में जो उसको कवर कर रहे ना, ये चुबिश नहीं कर रहे, हम इंजेक्शन देते हैं सीधी। फार्म को जाके बात करा मैं, जहाँ फार्मिंग होती है उसकी वहाँ जाके बात करा मैं,
हम बाज़ाब्ता इंजेक्शन देते हैं। और उन लोगों को जो खाना खिलाते हैं ना, जो दाना डालते हैं, ये जवारी चावल वाली ये कीड़े उड़े खा के नहीं बड़े होते, उनका बाज़ाब्ता ख़ास तौर पे फूड बन के आता बाहर से, चाइना से आता हो, पैकेटों में आता हो, उसमें और कुछ चीज़ मिला के पाउडर बना के वो डब्बों में डाल के रखते हैं लोग, और उसके अंदर बहुत अलग चीज़ें मिली हुई रहती, केमिकलाइज चीज़ें रहती हैं, उससे वेट गेन होता, उससे मोटे होते। उन्होंने बोल रहे अगर मैं 6 महीने तक वेट करा 2 किलो होने की, तो ये 150 रुपये किलो चल रहा ना गोश्त, खालीबन 200 रुपये किलो कुछ चल रहा। अगर मैं 6 महीने तक वेट करा, 4 महीने तक वेट करा, तो 600 रुपये किलो हो जाता। मुल साहब कौन खाते गोश्त फिर? 600 रुपये किलो हुआ तो पब्लिक रिक्वायरमेंट है, हम कुछ नहीं कर सकते, पब्लिक खा रही बोल के हम बेच रहे। मेरा एडवाइस है आपको, चिकन मत खाइए। उसकी टांग में इंजेक्शन देते और उसके फूड में केमिकलाइज देते। इसके टांग जब उसकी जो ना फ्राई करते ना, बीच में से चीर के उसकी हड्डी के पास देखिए, उसका गोश्त खराब रहता वहाँ पर, हड्डी को लग के जो लास्ट में जो गोश्त रहता ना, वो गोश्त खराब रहता, चीर के देखिए वहाँ पर। इसीलिए कुछ खाना है तो ज़रा देख समझ के खाना। देसी चिकन खाना, देसी ये बॉयलर चिकन को जो है ना, जहाँ काटे उन्हें वहीं बढ़ जाती उन्हें। देसी मुर्गी को यहाँ काटे तो वहाँ जाके गिरती उन्हें, उछल उछल के, इतनी इसके अंदर ताकत होती है। अब वो कहीं को नहीं खाते, वो तो ज़बान के मज़े, लाड़ा हो गए खाली, नहीं उसके अंदर बो आती, गोश्त सख्त रहता। सख्त रहते तुम सख्त चीज़ खाए तो तुम भी सख्त बनते, फिर तुम भी जो ना चूँ चूँ बोल के खाए, छोटे छोटे खाए तो तुम भी चूँ चूँ हो जाते फिर। इसलिए सख्त चीज़ा खाए तो सख्त भी बनते ना भाई, तो काम करने आते अच्छे, जो ना ताकत आती जिस्म में। लिहाजा जो जानवरों की चीज़ें हम जो खाते हैं ना, वो चीज़ें आते हैं। अब ऊँट का गोश्त उस दौर में क्यों हराम था वो अल्लाह को मालूम है, लेकिन हज़रत ईसा अपनी शरीयत में उसको हलाल करे। तो कई चीज़ें ऐसे थे वो हलाल करे करके फरमाए कि जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से सारी आयतें हैं। मैं मिट्टी की शक्ल में परिंदा बना के आज़ाद करता हूँ और मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ, और जो है ना कोड़े की बीमारी वाले को जो है ना अच्छा कर देता हूँ, मादर ज़ात को अच्छा करता हूँ। ये सारी मिन जानिबिल्लाह है, और तौरात को हक़ मानता हूँ, कुछ चीज़ों को हलाल करता हूँ। लिहाजा इतने मौजिज़ात मैं जब तुमको बताया तो तुम्हारा काम है इस चीज़ को फॉलो करे, माने और एक खुदा की दावत को कबूल करे और मेरी इताअत करे। सुनो, मैं जो मुर्दों को जिंदा करा और मादर ज़ात को जो मैंने बीनाई अता करा, इसमें ये शक व शुबे में नहीं आना मादअल्लाह कि मैं खुदा हूँ। जवाब देते हुए कह रहे इन्नल्लाह रब्बी व रब्बकुम, बेशक मेरा अल्लाह जो है ना, मेरा जो खुदा है वो अल्लाह है और वो तुम्हारा भी अल्लाह है। लिहाजा मैं खुदा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और तुम भी उसी के बंदे हो। लिहाजा क्या करो, फ़अबुदूहु, तो सो वर्शिप, तो जो ना वर्शिप किसकी करना चाहिए? अल्लाह की करना चाहिए। मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, तुम भी अल्लाह के बंदे हो, तो इबादत अल्लाह की होना चाहिए। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, और यही रास्ता सही है। जिस रास्ते पे तुम चल के जा रहे हो वो रास्ता गलत है, यही रास्ता सही है, इसी को फॉलो करो। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करें। अब आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप गौर से सुनिएगा। वलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्रा, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दीन की तबलीग करते रहे, गली कूचों में जाते थे, लोगों को अल्लाह की दीन की दावत देते थे, तो लोग पीछे से जो ना ग़ीबत करते जाते, इनकी बात को ना मानो, इनको सच ना मानो, ये अल्लाह का नबी नहीं है। जिस तरह हुजूर के साथ करते थे, हज़रत ईसा के साथ भी वैसे ही करते थे। तो बाज़ाब्ता पीछे से जो ना तानाज़नी करते थे और ईज़ा देते थे, परेशान करते थे, सताते थे। हज़रत ईसा को भी माज़अल्लाह कत्ल करने का मंसूबा बनाए। फलम्मा अहस्सा ईसा, हज़रत ईसा को जब महसूस हुआ कि लोग मुझे कत्ल करने वाले हैं, मेरे ख़िलाफ़ नापाक साजिशें कर रहे हैं, तो वो बोले मिनहुमुल कुफ्रा, काफिर जो ना साजिश कर रहे हैं, तो वो बोले कि जो है ना, क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो मेरी मदद करेगा अल्लाह की जानिब से? कौन है क़ाल मन अंसारी? वो ईसा जो मुर्दों को जिंदा करे, वो ईसा पब्लिक से हेल्प मांग रहे, हेल्प। सोचने की बात है, हर जुम्मा जो ऐलान करते हैं मस्जिद में चंदा दियो चंदा दियो, आप लोग सोचते होंगे कि भाई चंदा दियो चंदा दियो, हर बार ऐलान करते। देखो अल्लाह आपको 3 टाइम का खाना खिला रहा, अल्लाह अपना घर तामीर नहीं कर सकता जी? अल्लाह चाहे तो अपना घर तामीर करे, अल्लाह चाहे तो सारे घर को अल्लाह तबारक व तआला आबाद करे, लेकिन ये मौका अल्लाह आपको दे रहा है कि आप इसमें हिस्सेदार बन जाए। इससे ऊपर वाली आयत में खुद हजरत ईसा बोल रहे मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ, फिर आप बोल रहे मादर ज़ात को, अंधे को जो ना बीनाई अता करता हूँ, बरस की बीमारी वाले को जो ना मैं शिफा देता हूँ।
मिट्टी का परिंदा बना के उड़ा दो। वो ईसा फिर क्या बोल रहे, काला मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो मेरी मदद करेगा। भाई आपको मदद की क्या जरूरत है, आप अल्लाह के नबी हैं, आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, तो क्या अपनी आपकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी पूछ रहे, काला मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो मेरी मदद करेगा, कौन है जो मेरी आवाज में लब्बै कहेगा। तो उनके चाहने वाले, कालल हवारियूना, हवारी, हवारी कहते हैं कि उनको फॉलो करने वाले, मानने वाले। कालल हवारियूना, तो वो हवारी बोले, नहनु अंसारुल्लाह, यानी हम अल्लाह के दीन की मदद करेंगे। लेकिन अल्लाह की मर्जी ये है, मेरे बंदो मैं चाहता हूं तो सब कुछ करूं, लेकिन तुमको मौका दे रहा हूं, तुम करो। अल्लाह चाहे तो ये अपने घर की तामीर खुद कर सकता था, अल्लाह के हुक्म से पूरा घर खड़े हो सकता था, लेकिन अल्लाह आपको मौका दे रहा है, यहां कंट्रीब्यूट करें, कंट्रीब्यूशन करें, चंदा दे, अल्लाह के दीन की मदद करे, खिदमत करे। वरना अल्लाह ताला चाहे तो परिंदों को भेजकर दुश्मनों का मुकाबला करता है, सारे अबाबिल को भेजकर पूरा अबरहा का लश्कर तबाह हो गया। वो अल्लाह की कुदरत है, वो अल्लाह की शान है। तो सारे लोग बोले, नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के दीन की मदद करेंगे, हम अल्लाह के दीन की मदद करेंगे, हम अल्लाह के दीन की मदद। तो अच्छे लोग उस दौर में भी थे, अच्छे लोग इस दौर में भी हैं। यह आखिरी बात है, प्लान कत्ल करने का बना कैसा। ये हजरत ईसा के फॉलोअर्स में तैतानूस नाम का एक आदमी था, उन्हें मुनाफिक था, उन्हें शाम में से आके बोलता था, ईसा मैं आपका मानने वाला हूं, लेकिन असल में यहूदी था। यहूदी का बादशाह उसको बुला के बोला, तुझे ईसा को कत्ल करना है, और नहनु अंसारुल्लाह का जो नारा लगाए, हम आपकी मदद करेंगे। ये लोग पक्के और सच्चे लोग थे, आबिद और जाहिद लोग थे, अल्लाह की इबादत करने वाले लोग थे। इसका मतलब ये है, हर जगह अच्छे लोग भी होते, बुरे लोग भी होते, लेकिन बस नज़र चाहिए पहचानने के लिए। हमारे पास नज़र नहीं है। उस दौर में भी अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे, और कई मुनाफिकीन, इस्लाम को काफिरों से उतना नुकसान नहीं पहुंचा, खानदानों को आम लोगों से उतना नुकसान नहीं पहुंचता, मियाँ बीवी को आम लोगों से उतना नुकसान नहीं पहुंचता, भाई भाई को आम लोगों से उतना नुकसान नहीं पहुंचता। जिसके अंदर निफाक दाखिल हो जाता, जो मुनाफिक होता ना, उन्हें पूरे घर को तबाह ताराज कर देता, पूरी सोसाइटी को बदनाम कर देता, जिंदगियां खत्म कर देता। मुनाफिकों से जितना इस्लाम को नुकसान पहुंचा, आम काफिरों से भी उतना नहीं पहुंचा। मुनाफिक किसको बोलते हैं? आपके सामने आपकी बात करना, बद पीछे आपकी बात, दूसरों की बात करना और आपकी ग़ीबत करना। मैं चुप बोला था टाइम पास को उनके सामने, ये मुनाफिक है। ऐसे लोगों से दो मुंह के सांप वाले बोलते, देखिए, बिन पेंदे का लोटा, इधर लुढ़कता नहीं मालूम, इधर लुढ़कता नहीं मालूम, इधर आपके सामने आपकी बात करता। मैं ऐसे कई लोगों को देखा, खुद मेरे साथ भी ऐसा होता। मौलाना माशाल्लाह कितना अच्छा, मैं बाहर निकलते जो ना क्या क्या बोलते लोग, अजीब व किस्म के। मैं बोला, भाई मैं नया आदमी थोड़ी हूँ, अच्छे लोगों को पहचानना, बुरे लोगों को पहचानना आपका काम है। यार की मर्जी किताबे, यार का दम भर के देख, अर्ज़ मतलब करके देखा, तर्क मतलब करके देख। ये यारों की बात होती है, हमेशा उसकी बात करते। जो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में नहीं रहता ना, वो हमेशा लोगों के पीछे लड़ाई लगाते रहता। और जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो गई, अपनी आखिरत की फिक्र हो गई, मौलाना मैं दूसरों की बात क्या करूं, खुद मेरा हाल बुरा है, मैं उसके पीछे क्या पढ़ूं, इसके पीछे क्या पढ़ूं, उन्हें क्या कर रहा, उन्हें क्या कर रहा, खुद मेरा हाल बहुत बुरा है। बे इरादा मरने वाले बा इरादा मर के देख, सब तमाशे कर चुका तो ये भी तमाशा करके देख। इतने तमाशे करा है ना मार्केट में जाके, इतना गोरख धंधा करा है ना सब जाके, सब तमाशे कर चुका तो ये भी तमाशा करके देख। सारों का दम भर के देखा तो उसका भी दम भर के देख। दुनिया के लिए आंसू बहाया तो उसके लिए भी आंसू बहा के देख। गैरों से भीख मांगा तो खुदा से भी भीख मांग के देख। तर्क दुनिया, तर्क उखबा, तर्क मौला, तर्क हजरत कामिल फरमा रहे, हिंदुस्तान हैदराबाद का अल्लाह का वली है जो इशार बोल रहा है। तर्क दुनिया, तर्क उखबा, तर्क मौला, तर्क तक, सारी चीजों को तर्क कर दिया। यानी यूं बेआरजू जीने की आदत तर्क देख। ये आरजू ही नहीं है यार, कुछ सुबह हो रही, शाम हो रही, जिंदगी तमाम हो रही। ये सारे आरजू मिटा के एक मौला की आरजू रख के देखो, फिर देखो जिंदगी कैसे संवरती है। मौत तो खुद बन जाएगी तेरे लिए एक जिंदगी। हजरत कामिल बोल रहे हैं, मौत तो खुद बन जाएगी
तेरे लिए एक जिंदगी, जिंदगी पर मरने वाले जिंदगी में मर के देख। हमेशा जिंदगी के लिए नहीं मराना। मैं बड़ा बनूं, मैं सेठ बनूं, मैं लीडर बनूं, मैं कायद बनूं, मैं जो ना बहुत बड़ा जो ना एमएलए बनूं, एमपी बनूं, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, सदर बन जाऊं, कमेटी का सदर बनूं, सोसाइटी का सदर बनूं, मैं आलिम बनूं, मैं सूफी, मैं बहुत बड़ा मुखर्रिर बनूं। हमेशा अपने लिए करके देखा। पैसा चाहिए, घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छे जायदाद चाहिए, अच्छा जहेज चाहिए, बगैर जो इसका शादी नहीं करूंगा। हमेशा जिंदगी पे मर के देखा ना। कभी जिंदगी में मर के देख, अपने आप में मर के देख के हाल क्या है, कितना बुरा हाल चल रहा है। यार तेरा है तो फिर तेरी है सारी कायनात। अगर उसको अपना बना ले तो सारी कायनात आपके कदमों में है। यार तेरा है तो फिर तेरी है सारी कायनात। सबको अपना करने वाले उसको अपना करके देख। अल्लाहु अकबर कबीला। क्या बोले हजरत कामिल, क्या फरमाए मेरे भाई। सबको अपना करने वाले उसको अपना करके देख। सब तमाशे कर चुका, ये भी तमाशा करके देख। जिंदगी पर मरने वाले जिंदगी में मर के देख। बे इरादा मरने वाले बा इरादा मर के देख। कैसी कैसी बातें मेरे भाई। अच्छे बुरे लोगों की परख करें, अल्लाह से दुआ करें मेरे मौला अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने की तौफीक इनायत फरमा। बुरे लोगों की मजलिसों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे लोगों की दोस्ती से हमारी हिफाजत फरमा। हमारी दुआ को प्यारे आका के सदक़े कबूल फरमा। व अलैना इल्लल बलाग।